कोशिश कीजिए कि एग्जीबिशन में जाके फ्रस्ट्रेट होने से ज़्यादा अच्छा है कहीं पर भी फिजिकली जाके सामने फेस टू फेस बैठ के आप ये व्यापार, ये सेल और परचेज आप कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल की दो बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही थी। एक कलकत्ता एग्जीबिशन और उससे नेक्स्ट वीक में ही अहमदाबाद एग्जीबिशन। तो सेम प्रॉब्लम दोनों जगह आई कि कलकत्ता एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था अभी, और उस एग्जीबिशन को मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत मुश्किल से वो मैनेज हुई थी। सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम अहमदाबाद भी आई, जिसकी वजह से अहमदाबाद एग्जीबिशन को सेकंड डे लगभग 2 बजे के आसपास कैंसिल करना पड़ा। और जितने भी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए थे, चाहे वो स्टॉल वाले हों, चाहे वो विजिटर्स हों, चाहे कलेक्टर्स हों, और बहुत सारे डीलर्स भी जाते हैं जिनके स्टॉल नहीं होते, उनको वहाँ पर जाके सेल और परचेज करना होता है। तो एग्जीबिशन कैंसिल होने से उन सब लोगों का नुकसान होता है और सब लोगों का टाइम वेस्ट भी होता है, और सबकी वापसी की जो ट्रेन फ्लाइट्स जो होती हैं वो तीसरे दिन होती हैं। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती अननेसेसरी वहाँ पर 3 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसा बार बार ना हो। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जितने भी लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने इसमें एनालाइज किया है, तो ये महसूस किया है कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है यूट्यूब्स की वजह से। जो यूट्यूब्स में फेक और फ्रॉड यूट्यूबर्स जो लोगों को मिसगाइड करते हैं कि वैष्णो देवी का सिक्का बहुत महंगा है, इंदिरा गांधी का सिक्का बहुत महंगा है, 786 वाले नोट बहुत महंगे हैं, या इस तरीके की जो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। और कुछ तो यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो कॉमन चीज़ को कुछ रेट बढ़ाकर बताते हैं। जैसे मान लो अगर इंदिरा गांधी का, नेहरू का सिक्का 20 से 25 रुपये बिक रहा है, तो 50-60 रुपये बताते हैं। इसी तरीके से वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस शो करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और इसके पैसे बढ़ेंगे, इसमें इन्वेस्ट करो इसके पैसे बढ़ेंगे। और फिर किसी भी तरीके का मिलने का, बात करने का चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो इससे भी एक प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे लोग ये ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ पर हमें वो बायर मिलेगा जो इतने महंगे रेट में ये सारी चीज़ें खरीदे। और बहुत सारी एग्जीबिशंस में सिर्फ लोग इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ें हमारी, जो रेट ये यूट्यूबर ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा है, वो हमारे किसी भी एग्जीबिशन में सारी ये चीज़ें बिक सकती हैं। जबकि ऐसा नहीं होता कभी भी। जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर जो आदमी आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, वो सारे के सारे कभी भी ये क्लियर आपको नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें इससे ज़्यादा रेट में एग्जीबिशन में बिक जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ें एग्जीबिशन में काम होते हैं, वहाँ पर डीलर टू डीलर बहुत सारे काम होते हैं। जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हैं एग्जीबिशन का, और सारी मार्केट घूम घूम कर वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जब जाकर वो एग्जीबिशन में बेचते हैं। और अगर मान लो आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि कोई भी यूट्यूबर आपको मिसगाइड कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या किसी भी तरीके के यूट्यूब मेंबरशिप के नाम पर पैसे ले रहा है, या दूसरे किसी भी नाम से आपसे पैसे ले रहा है, मैं ये मानता हूँ कि वो चीटिंग और फ्रॉड कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको मिसगाइड कर रहा है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से लाखों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं अपना, क्योंकि उनको लालच ही इतना बड़ा दिया जाता है, जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके का लालच देके उनसे पैसे लेके फिर खाए जाते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड और भी है कि किसी भी चीज़ को ओवर वैल्यूएशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे बताओ, और उसके बाद किसी भी तरीके से उनको बेचने के लिए अपॉइंटमेंट या अपने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप उस नाम से पैसे लेके उन सारे लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है, अगर आदमी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये मेंबरशिप के नाम से लेता है, तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है। और वो, मेरे हिसाब से तो वो चीटिंग फ्रॉड ही मैं मानता हूँ कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना के बिना कुछ सामान दिए सिर्फ सिक्के खरीदने और बेचने के नाम से वो पैसे ले रहा है। चाहे वो यूट्यूब की मेंबरशिप हो, चाहे वो मिलने का बहाना हो, या किसी भी तरीके से बहाने से अगर वो आदमी पैसे ले रहा है, तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है।
तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास कोई सिक्के हैं और आपने किसी भी यूट्यूब चैनल को देखने के बाद एक एनालाइज कर लिया, और दूसरा आपके पास क्राइटेरिया होता है कि आप बुक से भी उस चीज़ का आइडिया ले सकते हो, क्योंकि बुक्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद अगर आप बेचना चाहते हैं तब भी कोशिश कीजिए कि एग्जीबिशन में बिना जाए कहीं पर भी किसी के ऑफिस में, जैसे हमारा रंग का ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे और भी डीलर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लगभग जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं सब जगह कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 शॉप्स हैं इस चीज़ की, जहाँ पर ये चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। तो आप अपने एरिया में वहाँ पर भी बेच सकते हो, तो वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद अगर मान लो आप एग्जीबिशन में जाते हो तो एग्जीबिशन में अननेसेसरी वो हरेसमेंट होती है। हम भी ये महसूस कर रहे थे कि अभी अहमदाबाद एग्जीबिशन में एंट्री के गेट पर ही बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, और ये पॉसिबल ही नहीं था कि ज़्यादा लोगों को एंट्री दे पाए। कलकत्ता भी यही पोजीशन थी। तो उसमें ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है कि किसके पास कौन सी आइटम है। क्या पता आपके पास कोई वैल्यूबल चीज़ें हो जो आप बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी तो आपकी एंट्री ही वहाँ पर बहुत मुश्किल है। और मान लो आप एमपी से, यूपी से, बिहार से, कलकत्ता से किसी भी एग्जीबिशन में 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चल कर आते हैं, और वहाँ पर एग्जीबिशन के गेट पर ही आपको रोक दिया जाता है, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन की बात होती है, कितनी गलत बात होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजर भी क्या करे, अगर मान लो वो सबको एंट्री दे देगा तो एग्जीबिशन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी आपके नॉलेज में है, आपका नॉन है, जो आपको डायरेक्ट मिलकर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मिलकर ही व्यापार करो, कभी भी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। आप उससे फेस टू फेस मिलकर उससे व्यापार करो, और जो मिलने के पैसे लेता है वो मेरे हिसाब से वो गलत है। और कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आदमी, कोई भी शॉप्स जो आपसे फेस टू फेस बैठ के काम करता है, कम से कम ये आपको एश्योरेंस रहता है कि आपके साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं हो रहा है। अगर आप सामने बैठ के डील करते हो तो अगर आपके हिसाब से वो रेट हैं तो आप उसको वो चीज़ें दो, और आपको लगता है कि आपके हिसाब से रेट सूटेबल नहीं है तो बेशक ना बेचो। लेकिन एक फ्रॉड और चीटिंग से बचने के लिए आपको फेस टू फेस बैठ के काम करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि एग्जीबिशन में जाके फ्रस्ट्रेट होने से ज़्यादा अच्छा है कहीं पर भी फिजिकली जाके सामने फेस टू फेस बैठ के आप ये व्यापार, ये सेल और परचेज आप कर सकते हो। रंग का ऑफिस आप सबके लिए हमेशा खुला हुआ है, और हमने जैसे आपको बार बार बताया, इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके का कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई फ़ीस हमारे यहाँ नहीं ली जाती है। मैं ऑल इंडिया सारी एग्जीबिशंस में कोशिश करता हूँ कि जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमें यही चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर बाई चांस हमारे डिक्लेयर करने से कि मैं अहमदाबाद एग्जीबिशन में जा रहा हूँ या कलकत्ता एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, वहाँ पर 200, 500 या 1000 आदमी मेरे कहने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उन लोगों को वहाँ पर एंट्री गेट से ही एंट्री नहीं मिलती, तो ये चीज़ हमें भी बुरी लगेगी कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे से मिलने के लिए या हमें सामान बेचने के लिए अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, किसी भी दूसरी जगह जहाँ पर हम एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, वहाँ पर इतनी दूर से वो लोग आए, उसके बाद उनको गेट से ही मना कर दिया जाए और एंट्री ना मिले, तो ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकली सामने बैठ के काम करना चाहिए। और हम आने वाले टाइम में ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि कुछ लोगों का हम जैसे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर इस तरीके का कोशिश करें कि आप उस पर कुछ फ़ोटो या कॉन्टेक्ट कर पाओ। वैसे एक प्रोविज़न हमने अभी भी रखा हुआ है गूगल फॉर्म का। अगर आपके पास कोई चीज़ें वैल्यूबल हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे यूट्यूब चैनल ने बताया उसके हिसाब से रेयर चीज़ें आपके पास हैं, वो हम नहीं लेंगे। जो हमारे चैनल के हिसाब से जो चीज़ें हम बताते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म जो भी आप फिल करते हैं उस पर जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारा एक टीम मेंबर है जो उनको मॉनिटर करते रहता है, उसके हिसाब से आपको रिप्लाई में व्हाट्सअप नंबर भी मिल सकता है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में जैसे हम एग्जीबिशंस में ऑल ओवर इंडिया जाते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि सबसे मिलें, वहाँ पर परचेज़ करें, तो आने वाले टाइम में हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि लगभग हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या जहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ज़्यादा हैं और उनके पास कोई अच्छा मटेरियल है जो वो बेचना चाहते हैं,
और वो दिल्ली नहीं आ सकते, तो हम प्रोविज़न ऐसा रखेंगे कि उस स्टेट में जब भी हमारा जाना होगा हम अपने यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ हम जब डिसाइड करेंगे जब हमारे गूगल फॉर्म पे उस स्टेट के, उस सिटी के ज़्यादा लोग होंगे और वो वहाँ पर सारी डिटेल्स भेजेंगे। तो कहीं भी कोई भी एग्जीबिशन हो, कोशिश कीजिए कि एग्जीबिशन में जाना अभी अवॉइड कीजिए। और जो भी चीज़ आपको किसी को भी सेल करनी है तो फिजिकली सामने बैठकर उससे काम कीजिए, उसमें आप चीटिंग फ्रॉड से बच पाएंगे। आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चीटिंग फ्रॉड से बचा सकें। थैंक यू।